सतगुरु महाराज की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी तालीम सत्र पर उपस्थित हो चुके हैं और सिंधी ग्रंथ है प्रकरण 1 चौपन नंबर 30 चिंतन हो चुका है। साचो सोने जी थयो भाइया सोनो थयो साचो लाड़ कोड़ कैसे करिया आखिएं जान अचो आखिएं जान अचो। सच्चो सच्चा परम धाम, सच्चा आत्मा, सच्चा संबंधी, आत्मा परात्मा परमात्मा संबंधी चीज बहुत लंबा है, लेकिन सच्चा धाम की जगह में सोने जी थयो सपना जैसा हुआ। सच्चा परम धाम वो सपना जैसा हुआ। कैसे सपना जैसा हुआ? सदगुरु महाराज ने परम धाम बताया। आज हम परिक्रमा ग्रंथ और वितक से उस परम धाम के 50 करोड़ लंबा चौड़ा करके सारी सामग्रियां हमें दिया गया है। वो सच्चा धाम है और सच्चा है, लेकिन आज भी सिंधी का शब्दार्थ एक बार हो गया। अब अपने शब्दार्थ देखें। ये कंडीशन हमारा था या है या अंतिम तक रहेगा, प्रश्न यहाँ है। इसके अंदर जागने का अर्थ जो है, अपने जागने का अर्थ अभी अंतस्करण क्या बोल रहा है? सच्चो सोने जी थयो, सच्चा परम सपना जैसा हुआ या चौपाया है। तो क्या अपने को क्या लग रहा है? सपना जैसा लगता है कि शरीर है, घर है, संबंधी है, माता पिता हैं, भाई बंधु हैं, शरीर के संबंधी हैं, तो ये भी एक परिवार है जिसको लौकिक परिवार कहा जाता है। और दूसरा पारलौकिक परिवार की बात की है। राज जी हैं, श्यामा जी हैं, 12,000 ब्रह्मात्माएं सुंदर साथ हैं, तो वो पारलौकिक की बात भी हो रही है। तो हमारे दिल दिमाग में मुख्य क्या जाता है? अपने मुख से बोलने से नहीं होता है, हृदय में किसको ज्यादा महत्व दिया गया है। हृदय किसको, कौन सा पलड़ा, अगर दोनों ही सामने में हमें तौलने के लिए रख दिया जाए तो कौन सा पलड़ा भारी पड़ता है? उससे अपने को देखना होता है। दिया सब कुछ, धाम भी दिया है, संसार भी दिया हुआ है, और दोनों दिखा भी दिया है। और मौत तो किसको दिया जाता है? तो श्री इंद्रावती आत्मा का सदगुरु के समय में ही ये परम धाम की बात हो गई। इसलिए उस समय में कंडीशन कि सच्चा परम धाम सपना जैसा लगता था, और भाइया समझो कि सोनो सपना जो है थयो साचो, सपना सच्चा जैसा लगता है। अभी कंडीशन यही है। हो सकता है, सबकी नहीं बता रहा हूं मैं, लेकिन अपने में कुछ अंश तो देखना पड़ेगा। वो बोल करके नहीं होता है, प्रैक्टिकल जीवन में होता है। मौत तो हम किसको देते हैं? यही परिप्रेक्ष्य में गुरुजी ने बोला है कि मरना सच्चा है, जीना झूठा है। मंगलसूत्र में गुरुजी ने कहा मरना सच्चा है। संसार के भाषा से मर रहा है, लेकिन परम धाम के भाषा में जग रहा है, वो धाम में जग रहा है। इसलिए वास्तव में संसार को जैसे मरना वास्तव में सच्चा है, और जीना झूठा है। जी तो रहे हैं, लेकिन सारा समय कहाँ गया है? वो झूठ में ही ज्यादा महत्व होता है। यही बीतता है और इसी के मर्यादा में रहता है।
अब ये पुकार, हेरा जी ऐसा हो रहा है, परम धाम और ब्रजराज का प्रेम, ये सब देख करके ऐसा लगता है कि ये सारा संसार सच्चा है, और लेकिन परम धाम दिखता नहीं, झूठा है। अच्छा, करते करते अब सदगुरु की जीवनी हम 400 साल पहले की बात कहें तो ठीक है, अब हजारों लोग आए हैं तो सदगुरु भी आए होंगे, और हजारों लोग ने किताब लिखी है और इसीलिए वो प्रमाणित है, तो सच्चा सदगुरु महाराज आए होंगे, विश्वास है। ठीक है, पक्का है सदगुरु आने में आपका कोई शंका है? नहीं नहीं, लालदास जी महाराज ने लिखे बानी में सदगुरु की सारी जीवनी है। अच्छा, इसका मतलब सच्चा है। ठीक, सदगुरु का उपदेश सच्चा है कि नहीं? उपदेश भी सच्चा है। अच्छा, तो अंदर जीव ने कबूल किया कि नहीं सच्चा है? अब बस यहीं पर सब कुछ सच्चा, लेकिन जब उनका उपदेश जीवन में उतार करके परम धाम की बातें की है और वो अगर अपनाता नहीं है जीव, तो इसका मतलब सदगुरु आना भी झूठा है। मुख से ही बोला था सदगुरु सच्चा है, मुख से ही बोला था परम धाम झूठा है, लेकिन अगर उपदेश नहीं मान रहे हैं तो हमारा कहना परवाही लेवल का है, झूठा है। इस तरह से अपने अंदर ठोक ठोक करके इस जीव को परम धाम किया। ये सदगुरु के जीवनी में सदगुरु ने 40 साल लगा करके यही मेहनत किया है। महामती प्राणनाथ जी का सारा मेहनत इसी के ऊपर है। आप बीतक में वापस चले जाना और फिर सदगुरु के साथ रह करके, प्राणनाथ जी के साथ रह करके अपने को फिर वहां से शुरू करना होता है। एवरी सेकंड, एवरी घड़ी जो है हमें वहीं से उठना होता है, क्योंकि ये जीव भाव और संसार के महत्व जो है जरूरत के समय में क्या होता है, जब तौलने का समय होता है, श्री मामती प्रेम ले तौलती तिन से दाम दरवाजा, ये घड़ी में जब प्रेम का तुलना होता है उस समय महत्व ये शरीर के द्वारा अंतर्वा मोह को ही वजन देता है, मोह को ही इम्पोर्टेंट बताता है। अभी मुख से बोलने से नहीं होता है, अंदर में जब राज्य परीक्षा करते हैं ना, उस समय में मोह का ही पलड़ा भारी होता है। इसलिए सोने साचो सोने जी थयो। अब जब श्रृंगावती आत्मा इस तरह से गुजर रही थी, बहुत रोई तड़पी, तो लाड़ कोड़ कैसे करें, प्यार हुआ, कोड़ हर्ष हुआ, एक्सप्रेशन जो भी हुआ, कैसे करूं आपसे प्यार प्रेम, आँखें जाना अच्छो, दृष्टि में जब तक नहीं आओगे, आँखें जाना अच्छो, जब तक दृष्टि में नहीं आओगे तब तक मैं कैसे आपको पहचानूं या कैसे आपको प्यार हर्ष जो भी मैं कैसे करूं। तो सुंदर सा जी, धाम में जो विरह का जो दुख है, मांगा हुआ विरह का दुख है, और ब्रज में लाए, ब्रज में श्री कृष्ण गोपी का विरह ऐसे दर्जा का है, ज्यारे बछड़लाई बना पधारे त्यारे रोवंत दिन जाए, विरह का मार्ग है ये। इसलिए कहा, तो ब्रज में आप खड़े होकर के देखोगे तो श्री कृष्ण स्वरूप में, तो श्री कृष्ण का लाड़ भी हुआ, श्री कृष्ण आने पर कोड़ हर्ष भी हुआ, वो आँखी में प्रत्यक्ष थे वहां पर, इसलिए सरल हुआ। ऐसे करके सदगुरु के समय में, हाँ, जब वो सदगुरु के प्रति हमारा लाड़ और कोर कैसे करें, ये समझना कठिन नहीं हुआ। सदगुरु साक्षात विराजमान थे, इसलिए सदगुरु की सेवा करने में
सदगुरु से प्रेम रखने में लाड़ कोर। आँखियाँ जाना अच्छो, आँख से दिखते थे तो सरल पड़ा। सदगुरु जाने के पश्चात, सदगुरु जाने के पश्चात वो स्वरूप को ओझल होने पर सब सुंदर साथ घर में रहे। तो अब लाड़ कोर प्रेम कैसे करें? आंख से तो ओझल हो गए, या तो साथ में जाना चाहिए था या तो धनी को रोक के रखना चाहिए था। तो धनी ने फिर कृपा करके महामती प्राण जी के स्वरूप में वो करके फिर वाणी अवतरण का तब तक का समय देखोगे तो यही प्रार्थना है। 1712 से 1715 तक में लाड़ कोरा कैसे करिए, आंखें जाना अच्छो, जब तक आंख से नहीं देखते हैं। तो ऐसे करते 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 अब आंख के विषय में जब हमने खोल के देखा, आंख खुलने के विषय में, तो फिर वाणी में ही है और सभी ने कहा है ये चमड़ी की आंख से नहीं देखता है, वो विवेक विचार रूपी आंख करके बहुत पहले से आया है। इसलिए अब विवेक विचार रूपी आंख को अप्लाई करके देखेंगे तो आँखें जो जाना अच्छो, जब तक मेरे विवेचन में नहीं आते हो, जब तक आँखें जाना अच्छो मेरे विवेक में जब तक नहीं आते हो, ऐसे करते करते आँखें 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 होते हुए जीव के आँख से ईश्वर दिखाई दिया, ऐसे सुरता के आँख से परात्म की आँख और परमधाम की आँख। तो उस आँख के जब बात आती है तो मेरे रूहान नैन के पुतली तीन पुतलियों के नए ताबिच राखों, तो वहां परात्म के आँख के अंदर तक जाता ये लाइन जा करके, और फिर वो स्वरूप तो है, और वहां परम धाम में सुबह से शाम तक तो नाचना उछलना आत्मा परात्मा तो अष्टप्रहर लीला है। लेकिन मेरी रोना धोना जो है मुझे यहाँ चाहिए, लाड़ कोड़ा कैसे करिया, यहाँ मैं कैसे धाम को धनी को प्राप्त करूं। तो ये चीज जो है इंद्रावती के आत्मा के हृदय में बहुत समय तक ये लड़ते रहे और उनको साक्षात सदगुरु स्वरूप में नजर खुली। और इसी तरह महामती प्राण जी तक में आकर के उसी ट्रैक से जा कर के, जैसे 17 साल को भी 12 साल से देख रहे थे मैं किससे प्रेम करूं, किसको पाकर के आश्रित हूं, ये सिक्का वाला कब आएगा। तो जैसे सिक्का वाला स्वरूप आंख से देखा, विवेक से जब टटोला, तो ये तो साक्षात धामधनी जब हुआ तो फिर लाड़ कोर उनको उनके जीवन में ये दिखाई दिया। अब लाला से अब चौपाई उतर रही है मान के चलो, तो 17 साल महाराज ये चौपाई देख करके क्या बोलेंगे, ओहो। अब ये जो जमात हुए प्राणा जी के जमाने में विवेक रूप विचार पे आंख खोल करके हरिद्वार में भैरव आरती उतारी गई, महामंगलपुरी धाम में स्वरूप को बैठाया गया, तो वहां उन लोगों को देखिए, उन आत्माओं को लाड़ कोरा, तो ये तो हो रहा है। लेकिन श्री इंद्रावती आत्मा को ये सब होने में किस तरह से अंदर से तड़पी है, वो तड़पन हमारे अंदर अपने को देखना है। 17 साल को 12 साल का तड़पन है, और कब से उन आत्माओं को अंदर से पता ही नहीं चल रहा आत्मा तड़प रही थी, तो साक्षात स्वरूप महामती प्राण जी आए, उन लोगों का जीवन सफल हो गया। ऐसे करते करते अब पाथले साथ मठे वाणी कही, अब संविधान में हमारा तारतम वाणी आया। अब तारतम वाणी को हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो अब ये अपने सिर पर अपने रूहों के लिए लाड़ कोर कैसे करिया, आँखें जना चो। अब का आँखा क्या होता है, अब तारतम के आँख से क्या देखना है। तो यही चीज है कि अब अपने लिए
ये सिंधी ग्रंथ है। सिंधी ग्रंथ में ये आप देख लेना, सभी गुरुजनों से पूछ लेना, यहीं तक होती है व्याख्या, इससे आगे नहीं होती। इसलिए शब्दार्थ ही दिया जाता है। फिर भी हमने तो बहुत इसके एक एक बीतकों के घटनाओं को लिख करके थोड़ा लिंक जोड़ दे रहे हैं। तो आगे क्या, आगे पीछे आप सिंधी अकेला किताब थोड़ी, इससे पहले का कितने सारा किताब है। बीतक में कितने ये तड़पन इस तरह से हुआ, इसलिए महामती प्राणनाथ जी का सारी वाणी को रस है। लेकिन ये वाला जो बातुनी साधन है ये पहले से, इसलिए विरह तो ब्रज से किए, रास से किए, सतगुरु विरह है। और सप्तम सागर में भी, रास किताब में श्री कृष्ण अंतर्ध्यान में भी रहा है, प्रकाश किताब में सतगुरु अंतर्ध्यान से भी रहा है, और षट ऋतु में विरह की व्याख्या हुआ है। तो ये जो परमधाम से जो एक विरह का दुख जो है वो देखने के लिए भेजा हुआ है, वो अनुभव करने के लिए भेजा है। तो मेन स्पाइनल कॉर्ड वही विरह की बात है। लेकिन विरह ऐसे नहीं होगा, पहचान से होता है। पहचान ऐसे नहीं होगा, ज्ञान होना चाहिए। ये वाली ब्रह्म सृष्टियों के सूत्रधारा से ही इसका विरह का, तो इसलिए ब्रह्म सृष्टि ही जानते हैं करके बोलते हैं। जिन्ह पाए तिन्ह माए समाए, राखत जोर छिपाई वाली बात है। तो बहुत मोटा विरह होते हुए अब एकदम सूक्ष्म अति सूक्ष्म, श्वास बाहर गया अंदर आएगा नहीं, अंदर आया बाहर निकलेगा नहीं। अब ये श्वास के बीच में हमें ध्वनि को प्राप्त करना है। की करिया गालड़ी जाना पशा पाई जे नैना, जे सुनाइए तो सुना मिठड़ा तो ईजा बहना। 30 नंबर 31 नंबर एक ही प्रकार से। की करिया, कैसे करूं गालड़ी बातें, आपसे मैं कैसे बात करूं। जहाँ जब तक न पश्चा नहीं देखते हैं, पाइजे नैना, अपने आंखों से, जब तक मैं अपने आंखों से न देखूं तो मैं कैसे बात करूं। जे सुनाइए त सुना, जे जो सुनाइए सुनाओ, आप त तो सुना सुनूं, जो आप सुनाओ तो सुनो, मिठड़ा तो ईजा बहना, मधुर आपके वचन, मिठड़ा मधुर मीठा, तो ईजा आपके बेना वचन। आपका वचन, आपका वचन तब सुनो जो आप सुनाओगे, आपको देखूं जब आप दिखाओगे। ऐसा प्रसंग चल रहा है। की करिया गालड़ी, कैसे मैं बातें करूं। जाना पसा पाए जे नैना, जब तक मैं अपने आंखों से न देखूं। जे सुनाइए तो सुना, जे जो सुनाइए आप सुनाओगे तब सुनो। मिठड़ा मीठी वचन तो ही जे आपका, आपका मीठा वचन आप सुनाओगे तो सुनो। बस इतने के साथ अब आपको फिर इसी के अंदर रमना होता है। ये एकांत आशुक माशुक जगह राय, जो आपको मोमिनों ने जो 14 ग्रंथों का महत्व देते समय इतना बोला ना, वो बहुत काफी है। धनी से बात करना है। गुरुजी मंगलदास जी ने सुक्ति में कहा है,
संसार में हजारों पुरुष है, स्त्री के लिए क्या काम? गुरु ने सूक्ति में लिखा है, संसार में हजारों स्त्रियां हैं, पुरुषों के लिए क्या काम? संसार के सभी सरसों में तेल है, लेकिन सब्जी बनाते समय तोरी का क्या काम? सरसों का क्या काम? दूध में यत्र तत्र मक्खन है, लेकिन आरती करते समय दूध का क्या काम? हो इसी भाषा से, यही दृष्टांत से पकड़ना होगा कि हजारों आवाज है, हजारों स्वरूप हैं, लेकिन बात मैं किससे करूं? हजारों देवी देवता है, हजारों क्षर पुरुष है, हजारों संसार में, हीरा जी महाराज मैं किससे बात करूं? तो इसी को गुरु जी मंगलदास ने कहा है, एकीकरण की जरूरत है करके लिखा हुआ है। व्यापकता व्यवहार में काम नहीं आता है करके लिखा हुआ है। व्यापकता, दूध में घी व्यापक है, लेकिन व्यापकता काम में नहीं आता, उसको एकीकरण करना जरूरत है। इसी तरह सारा 25 पक्ष परम धाम में राज्य महाराज का ही हक जात है, लेकिन एकीकरण मूल मिलाव में अपने परात्म को जागना होगा। अब वो सुरता स्वरूप खेल में आई है, तो खेल में ब्रज में है, रास में है, सदगुरु प्राण जी में, तारतम्बानी में है। अब मुझे एकीकरण करना चाहिए, मुझे एक जगह मुझे अब वो उसको देखना चाहिए। इसलिए ये बिल्कुल पराकाष्ठा का दर्जा है। अब यहाँ जब पहुंच जाता है तो रूहें मौन हो जाती है। वहां जाकर के अब रस मगना भाई सो क्या गावे। लेकिन ये कोई एक दिन का यात्रा, 1 घंटा समझ गए ऐसी बात नहीं है। जीवन भर का सिंधी का है, ये बहुत पीछे का है, लेकिन इंद्रावती आत्मा को ये बहुत पहले रोध होकर के धानी प्राप्त होकर के अब राज्य ने इंद्रावती के माध्यम से पाताला सातमाटी बानी कही करने, ये कंप्लीट फिलॉसफी ज्ञान का भी कंप्लीट देना था, कलश में दे दिया। अब प्रेम और विरह का भी कंप्लीट देना था, इसलिए सिंधी वाली बात हो रही। इससे पहले भी बहुत विरह का प्रकरण हुआ है। तो की करिया गालड़ी जाना पश्चा पाइजे नैना, जब मैं अपने आंखों से न देखूं। जे सुनाइए तो सुना, आप सुनाओगे तो सुनो। तो जैसे ही श्रृंदावती आत्मा के हृदय से वाणी अवतरण हुई तो दानी बैठ के मुझे सुना रहा है, तो वो सुनने लगे। अब दानी का सदगुरु का सदगुरु का जो उपदेश है वो सारा उसी में दिखाई दिया। अच्छा, तो अब महाप्रलय तक के सुंदर साथ के लिए क्या संदेश आया? तो राज्य की वाणी ही वो वाणी है, स्वरूप साहिब के अंदर जो वाणी है वही मिठड़ा बैन है। हेरा जी आप सुनाओगे तो सुनो। तो कम से कम यहाँ तक पहुंचा तो भी ईश्वरीय अर्थात हकीकत का मजल तो हुआ। अब मार्फत तो अपना निर्णय है। तो शब्दार्थ हुआ, सांकेतिक अर्थ हुआ। अब 32 में चलते हैं। सुख तोई जा सिपरी अच्छे न लेखे में, पार नाचे अपार जो कड़ी न गण्य के राश्यामा जी। सुख आनंद तोई जा आपका, सिपरी हे प्रीतम, सिपरी का अर्थ होता है हे प्रीतम। हे प्रीतम आपका आनंद अच्छे न आता नहीं है,
अच्छे आता न नहीं, लेखे में, लेखनी के बीच में, अर्थात लेखे में ना अच्छे, लिखने में नहीं आता है, अतः हिसाब में नहीं आता है, बेशुमार है, शुमार में नहीं आता है, बेशुमार है। क्या? आपकी जो आनंद है वो बेशुमार है, लेखनी में नहीं आता है। पार नाचे, पार नहीं आता है, अपार जो आपका आनंद, आपका धाम, आपका संबंध सारा अपार, जो अपार है, अपार है, बेशुमार है, शुमार में नहीं आता है। तो आपका आनंद अपार है, बेशुमार है, हिसाब में नहीं आता है, तो कैसे पकड़ूं? तो बेशुमार बेशुमार। वेदों में देखो क्या, भागवत में देखो क्या, भक्त और भगवान का, जो भगवान ने दर्शन दिया हुआ ऐसा होता है, भक्तों से पूछो क्या, वो बेशुमार जो है। तो धनी ने बोला, इंद्रावती आत्मा कह रही है, पार न अच्छे अपार, जो अपार हिसाब में नहीं आता है, कड्ढी न गणया के, कभी भी सृष्टि के शुरू से अभी तक कभी न नहीं गणाया के, हिसाब किया है किसी ने, मतलब किसी ने अभी तक हिसाब किया ही नहीं कि धनी के आनंद के विषय में कितना है। हाँ, स्वर्ग का आनंद का व्याख्या हुआ है, वैकुंठ का हुआ है, नारायण का हुआ है, जीव और ईश्वर का मिलन का हुआ है। संसार छोड़ने वाले की बात किया है, छोड़ने में कितना आनंद है, लेकिन पकड़ने में कितना आनंद आता है ये तो पकड़ा ही नहीं है, निराकार बताया। इसलिए निराकार में क्या आनंद की बात करें, इसलिए परादशता प्रेम लक्षणा भक्ति, जो साक्षात लीला का ये वाला तो हिसाब अभी तक किसने किया ही नहीं। तो मैं वो धाम का जो स्वरूप को बात कर रहा हूँ, तो इंद्रावती आत्मा इस तरह से बोल रहे। फिर शब्दार्थ से धीरे धीरे देखना है। सुख तोइजा सिपरी, श्री इंद्रावती आत्मा को सदगुरु महाराज परमधाम देख के बताते हैं, मुझे देखने में क्यों नहीं आता है। जब उन्होंने साधना शुरू किया, उतरते आरा घटाइया हुआ, ऐसे करते करते बहुत रोए, तड़पे, और एक बार साक्षात परम धाम का दर्शन होकर के आनंद ही आनंद में उछले, तो वो है झटका हृदय में। इसलिए सुख तो ईजा सिपरी, अच्छे न लिखे में, वो हिसाब में नहीं आता धनी, आपके इतना आनंद का है। पार न अच्छे अपार, जो अपार का हिसाब नहीं आता है, पार नहीं होता है। और उसको परमधाम का आनंद को कुछ किसी को शौर करके बता दो, इंद्रावती आत्मा अकेली पड़ रही है, तो क्या किया जाए। कड़ी न गण्य के, किसी ने अभी तक वो धाम के आनंद को वर्णन किया ही नहीं। इसलिए अब क्या किया उपाय, अब उपाय क्या है? तो इंद्रावती आत्मा कैसे 12,000 को याद दिलाऊं कि वो धानी गए। इसलिए इंद्रावती एक्स्ट्रा प्रार्थना करती है, राजी इसलिए मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, जिस तरह से आपने मुझे अनुभव कराया, इस तरह से 12,000 रुपये की करवा दो। मैं आपके विषय में बता सकता हूँ, और लड़ाई करके महारानी भेष लेकर के मैं राजा का काम कर सकता हूँ, लेकिन अनुभव कराना तो आप ही हो ना, सुहाग देने वाला तो राजी, इसलिए आप ही करवाओ। आप दर्शन दो, और जिस तरह से आप मुझे मेरे आँख खोल दिए आपने, वैसे ही इनको भी आँख खोल दो। इस तरह से बहुत समय से इंद्रावती रो रही थी, अब सिंधी में प्रस्तुत हुआ है। इस ग्रंथ में प्रस्फुटित हुआ, लेकिन ये इंद्रावती का तड़पन बहुत पुराना है, अंदर में एक पीड़ा होकर के बैठा हुआ है। तो धनी ने यहाँ ले जा कर के ये दिया हुआ है। इसलिए
शुरू में अगर आप ये शुरू में मतलब हमारा एक शुरू अंतिम तो क्या होता है, जैसे अब रास प्रकाश सदृश कलश से ही बात करेंगे, अगर ग्रंथों के हिसाब से शुरू बोल करके सिंधी अगर हम चला देना या सिंधी हम गुरु हमको बात बता देना, कोई तैयारी नहीं है धर्म के विषय में। एक ही साथ सिंधी का आप पकड़ा तो आप विचार करो, न विराट सिख है, न कोई शास्त्र का अध्ययन है, न राजीव, ये वाला ही जब बात है तो सिंधी देख करके क्या होगा, आप अपने दिमाग बोलो। ऐसा नहीं कि अभी हम परमहंस हो गए और समझ सके, ऐसा नहीं, जितने दर्जा से बोल रहा हूँ, हमारे अभी भी सिंधी का दर्जा में नहीं भी पहुंच सके। जिस तरह से इंद्रावती रो रही है, जिस तरह इंद्रावती तड़प रही है, वो तड़पन हमारे में नहीं है। फिर भी अब जब ये सुख का अंग में आवे तब छुट जाए विकार जैसा दिए। फिर भी अब धनी ने बोला कि साथ तो अनजान है, लेकिन फिर भी साथ है, इसीलिए बताओ। तो प्राणनाथ जी ने बहुत पहले पात्र उलखिनी की जो अर्थ बोले, जाक्यो मारो न जकाए, बोले मुझे रुकना चाहता है, रुका ही नहीं जाता। इसलिए सारा वाणी का भाव जो है, वाणी का जो धारा बह रहा है, ये धनी की कृपा से आ रहा है। लेकिन अनुभव की जगह में अगर इंद्रावती आत्मा को देखें, और सिंधी की इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो रूहानी प्रार्थना हो रहा है, इसलिए खाली शब्दार्थ ही देके छोड़ दिया है। कितने प्रकरणों तो अर्थ भी नहीं किया जाता है। ये ऐसा खजाना है, अनेक विधतार्थ में आता है, और सीधा ये सिंधी वाला अगर शब्दार्थ करके व्याख्या करके दे दिया जाए कहीं, तो वो इधर उधर कहीं देखा नहीं, इधर उधर कहीं देखा नहीं, ऐसा जीव जा करके सिंधी का अगर प्रार्थना लेके जाएगा, ये पक्का ये अपने यहाँ के भाषा से यहाँ का भाव को निकाल करके वो या तो संसार में प्रेमिका को चिट्ठी लिखेगा, ये प्रेमी को चिट्ठी लिखेगा, लव लेटर लिखेगा, या तो वो पत्नी को विरह में पत्नी की विरह में लिखेगा, या पति को विरह में देखेगा, या लड़का के विरह में देखे, क्योंकि विरह करने को सिखाया तो मजा आता है ये विरह। लेकिन बिल्कुल कितना अपात्र में गया, इसलिए धनी कहते हैं मैं तो ये देने का जगह तो है नहीं संसार, लेकिन धनी ने क्या करें, दे रहे हैं करके। इंद्रावती के पर्सनल जो तड़पन था, जो इस तड़पन से उनको साक्षात दिव्य धाम का आनंद मिल रहा था, उसमें से राज्य ने निकाल के, इंद्रावती तू अकेला ऐसा करके नहीं होगा, तूने जिस तरह से दिव्यता का, भव्यता का, जो अद्वैत राज्य का आनंद अनुभव कर रही ना, उसको थोड़ा तो देना पड़ेगा, नहीं तो कैसे सुंदर साथ आएंगे। राजीव मेरे से कहा नहीं जाता है, नहीं तेरे से कहा नहीं जाता है, तो मैं तो कुछ तो रखूं। अगर आप अगर करते हैं तो करिए प्रभु, लेकिन मेरे से उच्चारण नहीं होता है। ऐसे धर्म संकट से एकदम सागर के गहराई में जाएंगे तो मोती मिलता है। ऐसे ही इंद्रावती के जीवन की विरह का मोती है ये सिंधी में जो विरह है, इसीलिए इसको इतना ही दिया जाता है। तो अब जब जिसको ये शब्दार्थ हुआ, लोकेशन हुआ, अब ये एक लक्ष्य बन गया, ये टारगेट बन गया कि मुझे सिंधी के विरह में उतरना है। तो फिर शुरू करना पड़ेगा रास से, फिर शुरू करना पड़ेगा विराट से, फिर शुरू करना पड़ेगा संसार में, पाताल में सबसे नीचे मोहजल का समुद्र है, उसमें कछुआ है, उसमें शेष है, शेष नारायण है, वहां से फिर शुरू करना पड़ेगा। कहने का मतलब अपने को उस गहराई से देखना होगा कि मेरा गुण, अंग, इंद्रिय, दिनचर्या, चिंतन, भाषा, शैली, ये क्या परमात्मा के लायक का है? ये धाम जाने वाला लायक का है? आत्मा जैसे शरीर से निकलती है तो उस समय जाने वाला है कि ये रहने वाला है? पूरा नीट एंड क्लीन होना पड़ेगा। एक श्वास बैठता है वो राज्य का नाम का हो, ये श्वास राज्य का नाम हो, तो सिंधी का भाषा भाव को कुछ अनुभूति होता है।
इसलिए सुख तो ही जैसी परी, आपका जो आनंद है न धनी है प्रीतम, अच्छे न लेखे में, ये सुख को लेखनी में नहीं आता है। पार नाचे अपार, जो ये अपार है इसलिए इसका पारावार नहीं आता है, और किसी ने इस चीज में लिखा ही नहीं है। कड़ी न गने आके, किसी ने गिना ही नहीं। लक्ष्य ही नहीं मिला तो कहाँ से गिनेगा महाराज। इसलिए गुजान रूहाना, जो चौपन नंबर 33, चौपाई भी 33 और भाव भी 33, यानी एक ही तरफ है। 36 नहीं है, 36 का उल्टा होता है 33। तैतीस का उल्टा होता है 36, है ना। तैतीस एक ही तरफ होना है। गुरुजी मंगलदास ने कहा है 1 और 1 11। ऐसे एक आत्मा और एक परमात्मा 11। यहाँ शून्य का कोई अस्तित्व नहीं है। 1 11 अस्तित्व का प्रतीक है, आत्मा और परमात्मा का प्रतीक है, आत्मा और परमात्मा का प्रतीक है। इसीलिए अब ये वाला गुजांदर, दिल, गुजा मतलब गुया, अंदर मतलब दिल, रूहाना, जो रूहों के दिल की बात है। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम, कंदम का अर्थ क्या होता है? छुपा हुआ। राज्य के हृदय गुफा में छुपा हुआ आनंद स्वरूप श्यामा जी महाराज। इसी तरह मेरे हृदय में छिपा हुआ आनंद राज्य का है कि मोह माया का है? मेरे अंदर जो तड़पन की बात कर रहा हूं, राज्य प्रति है कि संसार का? ये तड़पन कहाँ का है? गुजांदर रूहाना, जो अंदर हृदय की छिपा रूहाना सखियों, जो मतलब का, ये आत्माओं का दिल का है, राजी महाराज करके बोल रहे हैं। छोटा सा बालक बिस्तरा में, झूला में खेल रहा है, ऊपर बेलून लटका दिया है, बेलून दिखता है, हंसता है, हाथ पैर चला रहा है, छोटा सा बालक है। कौन कल्पना कर सकता है कि इसके अंदर जब ये बड़ा हो जाएगा, जन्म देने वाला माता पिता को, पराई स्त्री को अपना मान कर घर में ले आया और जन्म देने माता पिता को जेल में डाल दिया या वृद्धाश्रम भेज दिया। ये जो सोया हुआ जो बच्चा, हंसता हुआ बच्चा के यहाँ कौन देख सकता है? कोई कल्पना कर सकता है यहाँ है ऐसा? लेकिन पूर्व अनुभव है, सृष्टि बहुत पुरानी है, तो पुरानी सृष्टि के अंदर रावण भी एक दिन बच्चा था, तो ये सीता हरण करेगा करके कौन कल्पना कर सकता था? कंस भी छोटा था एक दिन, लेकिन ये भांजाओं को इस तरह से मारेगा, इसका राक्षसी पन्ना है करके कौन देख सकता, कौन कल्पना कर सकता था? समझ में आई बात? वो पूर्व इतिहास है सृष्टि के अंदर, उस बालक के अंदर कौन कल्पना कर सकता है? लेकिन जब ये बड़ा हुआ और ऐसा व्यवहार करने लगा, तो ये कहाँ था उस समय में? इसका ये व्यवहार और झूला में कहाँ पर था? झूला में कहाँ था वो? समझ में आई बात? तो ज्ञान के दृष्टि से देखो तो उसके अंदर ही था ना वो। हो इसी तरह ये मैंने
धरती में नेगेटिव अप्रोच दिया, इसी को पॉजिटिव अप्रोच देना हो तो गुरुजी मंगलदास जी मेलबटे में प्रकट हो गए। तो वो बच्चा 1.5 साल का माता पिता ने लेकर के आश्रम तरह हो गए। तो जैसे रेलवे की बत्ती जली, ये आज का नेपाल बॉर्डर, नक्सलबाड़ी में जैसे वो बैठे और जैसे छोटी लाइन ट्रेन चलती थी तो वहाँ बस 1.5 साल का बच्चा वहाँ जैसे बिजली की बल्ब जले तो जंप मार करके बल्ब निकालने को दौड़ा। तो उनका बड़े पप्पा उनके काका ने तब बोले ये बच्चा होनहार होगा, इसका जो एक जुनून है अंदर वो प्रकाश के ऊपर ऐसा, तो उसकी उन्हें चेहरा में चमक आया। वो एक बच्चा का वो संकेत दे रहे हैं। अब ये माता पिता के गोद में ये, लेकिन उनके अंदर जो बच्चा का ये गुरुजी मंगलदास जी होकर के ऐसा प्रकाशित होगा, वो कौन देख सकता है वहां पर। इसका मतलब उसके अंदर है वो, है ना। इसी तरह तारतम द्वारा गुजांदर रूहन, जो ये विरह जो है ना राजी, ये रूहों के अंदर है, रूहों के अंदर ये विरह है। ये अभी ये सोए पड़े हैं, ये परात्मा में इनको फरामशी से ढका हुआ है, आपको भूले हुए हैं। लेकिन अगर आप मेहर करेंगे ना, वो फरामशी ऐसा खोल देंगे ना, इनके अंदर इतना विरह है, लेकिन आपके नाम के बिना, आपके पता चलते ही ना, ये 1 सेकंड भी ये संसार में रह नहीं सकते। लेकिन आपने फरामशी का हुक्म ऐसा लगा दिया, इसलिए मैं देख रहा हूँ इनके अंदर बहुत बड़ा तड़पन है। इनको भी पता नहीं है। तो सदगुरु महाराज ने इंद्रावती आत्मा को देखते ही, ये इंद्रावती आत्मा का मैं परात्म देख रही हूँ। तो राजी महाराज ने सिस्टम बसा दिया कि सदगुरु के अंदर होकर के इंद्रावती की देख रहे हैं। 12 वर्ष 2 महीना 10 दिन। ऐसे शक्ति है प्यारे सुंदर साथ जी। अब ये चमत्कार करके मत लेना, ये ज्ञान का, तारतम ज्ञान का गुह्याति गुह्य धन है। तो आप हम मूल मिला में जैसे राजी को याद करते हैं तो हमारे ऊपर फरामोशी है। फरामोशी तो राजी ने डाला है, तो फरामोशी के उस पार आप हे राजी मुझे देख रहे हैं, और मेरे अंदर जो वो जुनून है, जो सच्चिदानंद का तड़पन है, बस उसको आपने ढक करके मुझे तड़पने लगाए। शरीर, संसार, धन, संपत्ति, सारा मेरा तड़पन के नाम पर मुझे झूठे ही पति आए। ये जीव का धंधा था पहले से ही, मुझे उसी में डाल दिए। इसलिए अब मेरा न मैं प्रार्थना कर सकता हूँ, न मैं कुछ क्या प्रार्थना करूँ। अभी तक मैं रोया धोया, पता चल रहा था कि मैं राज्य के लिए रो रहा हूँ, लेकिन राज्य तो फरामोशी में डाल दे, तो रोना भी क्या रोना था। अब आंसू भी सूखे खत्म हो गया, खून भी बह करके खत्म हो गया। अब कुछ नहीं हो, बस श्वास टिका हुआ है। तो रूहों के अंदर जो है ये तड़पन, प्रेम, जो भी आप बोलो, सभे तू जाने राज्य महाराज, सब आप जानते हो, आप चिदगन स्वरूप हो, सभे तू जाने, सब आप जानते हो। कूरो चुआ बीच बड़ी थी, कूरो चुआ, कूरो क्या, चुआ कहूं, क्या कहूं, बीच बड़ी थी, बीच में बड़ी होकर, बीच में बड़ी थी, बड़ी होकर के क्या कहूं मैं। कूरो चुआ बीच बड़ी थी,
क्या कहूँ, बीच में बड़ी होकर, बीच में किसके बीच में? आप मिला स्वरूप और जो परात्म, जो फरामोशी में जो ब्रह्मात्मा सोए पड़े हैं, आप दोनों के बीच में मैं इंद्रावती बड़ी होकर के क्या बोलूं, आप सब जानते ही। हाँ, आपने पूरा इंद्रावती धनी जगह होएगा, मैं जगह हूँ 12,000 करके आपने मेहनत करवाए। मेहनत करवाए तो मैंने किया, और वही दृष्टांत ले आना। राजा दुखी था तो रानी ने वो सब जीत करके ले आए। अब मैं बिल्कुल आपके पास पहुंचा दिया हूँ। ये ब्रह्मात्माएं तारतम वाणी द्वारा परात्मा में पहुंची हुई है, बस पर्दा खोल के सुहाग देना आपका काम है। अब मुझसे मेरे आगे नहीं, मैं बीच में क्या पूछूं, मैं आपके तक ले आया ना, आपके तक पहुंचाया ना। यही जगह है कि सतगुरु महाराज आने से भी ज्यादा लेके आने वाला उन आत्माओं के ऊपर गलिता गाता होते थे। इसने तो मेरा ही काम किया। ये पोर्शन से जब हम जाग जाते हैं तो आप जीवन में दूसरा रास्ता पकड़ ही नहीं पाओगे। जागने को कार्य छोड़ करके आप दूसरा काम करोगे नहीं, ऐसा अवस्था है। एक भी सुंदर साथ को जगाऊं, अब बात यही रहती है, यहीं पर जागृत आत्मा का अपने कर्म क्षेत्र में दिखता है। जो ये सूत्र ऑफिस में और चाहे कहीं भी काम सब करेंगे, लेकिन कोई ऐसी आत्मा तो नहीं जो राज्य की बात बता करके जग जाए। कोई ऐसी तो नहीं है कि इस तरह से एक सूत्र रहता है। तो वो चीज जो है जागृत आत्मा ढूंढती है, क्योंकि सूत्र है जागो जगाओ जुगत सो छोड़ो निध विकार। तो जगाने का क्रम, अगर मेरे जीवन में एक भी आत्मा इस तरह से कुछ मिले तो राजी महाराज जो है कितना याद करते हैं। तो अब इसका स्थूल रूप में हजारों लाखों को संबोधन करो। वेजिटेरियन तो वेजिटेरियन तो बनाएगा बहुत बड़े, वेजिटेरियन तो लाखों के जो है कम से कम नवदा भक्ति में तो आए, लाखों में जो है अब बरादा सदा फिल्म भक्ति में तो आए लाखों। तो अब इस तरह से करते 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 पिरामिड स्टाइल से वो सुप्रीम श्रीराज जी महाराज के हृदय के अंदर तक पहुंचने की बात तो गुजा अंदर रूहाना जो सब तो जाने। मेरा जी महाराज ब्रह्मात्माओं के हृदय में क्या बीत रहा है आप सब देख रहे हैं, इसलिए मैं बीच में क्या बोलूं। मैं बड़ी होकर, मैं इंद्रावती बड़ी होकर आपको बताने वाला कौन हूँ, और ये आत्माओं को जगाने वाला मैं कौन हूँ, वो तो आप ही कर सकते हो। इसलिए मुंह पाए जड़ी न पाने, मुंह मैं पाही जड़ी आप जैसी न पाने, नहीं हूं स्वयं। पाने मतलब स्वयं, मैं आप जैसी नहीं हूं। राजी महाराज से आग्रह करें तो मैं आप जैसी नहीं हूं, मैं रानी हूं, आप राजा हो। राजा का काम प्रजा को किस तरह से खुश करना आप जानते हैं, मैं रानी हूं, आप जैसी नहीं हूं मैं। बस आपने जो दिया हुआ जो ड्यूटी थी, आपने जो सेवा दी थी वो मैंने किया, लेकिन आगे तो आपके हाथ में। देखिए इस तरह से बारीकी प्रार्थना जो है श्री इंद्रावती आत्मा हकी स्वरूप परमात्मा में है, वाणी उतर रही वहां। लेकिन ये पहले से ये कौन सा पीड़ा यहाँ आकर के खिल रहा है। तो गुरुजी मंगलदास जी ऐसे ही यात्रा करते 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 जब उनका समय आया तो बोले या तो शरीर उठाओ या ऐसे कुछ काम करवाओ। तो राजी से जागरने का ये सिंधी यही है, गुरुजी मंगलदास जी का जब उनका सिंधी ग्रंथ है उनका, या तो मुझे शरीर उठाओ या तो कुछ काम करवाओ। बोल के सब शिक्षा ली हमने, आहा ये तरीका ठीक है करके अब हम भी चौपाई सपाई बंद कर दो, अब बस कमरा में बैठो, या तो आप मुझे परम धाम दिखा दो या तो शरीर उठा दो। तो फिर हमको बोलना पड़ेगा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। राज टिकट देख तो
ऑनलाइन मिलता है कि ऑफलाइन मिलता है? तो टिकट करवा देंगे, भेज देंगे, आपने रिक्शा में जाओ, यहाँ नहीं चलेगा। क्योंकि बहुत चालाक हो गए ना, अब चौपाई देख कर के आहा, राजू तो इस तरह से प्राप्त होते हैं। 2 दिन कमरा में बैठ भोजन बंद करने से होता है? ये तो जीवन का अंतिम श्वास की बात हो रही है। क्योंकि चौपाई बहुत चालाक बनाता है और लोगों को सताने में बहुत मजा आता है। इसका साइड इफेक्ट बहुत है ना, साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट मतलब ये एक ही चीज देखना नहीं है, उसके लिए सारी व्यवस्था देखनी होती है। नहीं तो नोटबुक फेंक दो और चलो अपनी, क्या पड़े रखा है झंझटबाजी के। साइड इफेक्ट तो आज ये मैंने पहले बोला, ये सिंधी का पीड़ा कब से है इंद्रावती के अंदर, अभी खिल रहा है यहाँ ग्रंथ के रूप में। वही ब्रह्म शिष्टियों के लिए राजी महाराज ने संसार महाप्रलय तक के लिए खजाना ये भेजा है, ये दिया है। ये पीड़ा कब से है, इसलिए बार बार बीता के पीछे और जाइए और देखिए कहाँ से है। तो आपको पता चला क्या कि हैं? आपने बहुत, कोई बोलते हैं हम 10 बार बीतक पढ़े हैं, कोई बोलते हैं हम तो 15 साल से बीतक कर रहे हैं करके बोलते हैं, है ना। तो बीतक में मिला क्या है, बस इतना पता है कि वो सिंधी में बिरहा है, सिंधी में बिरहा है। अभी सिंधी चल रहा है तो अच्छा सिंधी का बिरहा ये करके, ये बिरहा तो पहले ही था, यहाँ तो आकर के खिला है ये, वो भी राज्य के कृपा करके इंद्रावती के अंदर से निकाल के दे दिया है। ये ऐसा है, ये तो पहले ही से ही है। तो जब से प्राण जी को विरह हुआ, कब से हुआ, तो क्या वो कमरा बंद करके बैठ गए कि कला जी के पास करके ड्यूटी संभाले हैं? कमरे में भोजन करके बैठ गए कि काम की? वो साइड इफेक्ट वही है। वहाँ वो लक्ष्य होने वालों का नीचे सेवा है, हर चीज है। एक जगह बैठ गया करने के लिए और जैसे बाहर निकले, बस मैंने 5 दिन नहीं खाया ना परातम देखने के लिए, ले आओ दूध दही सब ले आओ। जैसे ही निकले तो 6 kg फटाफट। तो गुरु तैयारी कहाँ है, वो सब उठने के लिए थोड़ी ना तैयारी हुआ है। इसीलिए बोल रहा हूँ ये लक्ष्य है, लेकिन अब ये अपने रहर से और अपने से होने वाला है। धनी करवाए तो कराएंगे, अब कहाँ करवाएंगे वो, लेकिन वो सूत्र अगर ये लक्ष्य ये बन गया तो भी, लक्ष्य ही बन गया तो भी परातम का कॉन्सेप्ट गया, मार्ग तो शुरू हुआ। लेकिन यहाँ जैसे चौपाई देखा, बस अब काम दाम छोड़ करके कहाँ गए? अरे वो परातम देखने के लिए भोजन छोड़ के बैठे। हमको खुद को पता नहीं चला ना कि बीतक में कहाँ पर ये पीड़ा, इसलिए बार बार देखना, हर एंगल से देखना होगा कि हम आगे को बटोरने के लिए बहुत तैयार होते हैं, लेकिन पीछे वाला भूलते गए। धरती का नियम ही है, इसका ये गुण ही है धरती का। चिंता करने की बात नहीं है। गुजांदर रूहन जो सबे तू जाने, हेरा जी महाराज सखियों के दिल में, परात्मा के दिल में, इन ब्रह्मात्मा को दिल में रूह ने क्या है आप जानते हैं, मैं बीच में बड़ी होकर के आपको क्या बताऊं। वो भक्त भी बोल रहा था, वो भागवत में इंद्रावती बोल रही है, तन की जाने मन की जाने, जानी दिल की चोरी, उन साहब से क्या छिपावे जिनके हाथ में डोरी करके। तो भक्त भी भगवान के विषय में बोल रहा था। तो मेरी धाम धनी आप रूहों के दिल में क्या बीत रहा है ये आप नहीं जानते करके। इंद्रावती
रूहों के अंदर क्या बीत रहा है आप नहीं जानते करके मेरे अंदर क्या बीत रहा है आप नहीं जानते, यहाँ तक आना है। रूहों के करके अब उन्हें मैं बड़ी होकर के क्या बोलूं, इंद्रावती को तो माध्यम बना दिया है और उन्हें बार मेरे जीव को जगाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, मैं दूसरों को जगाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ करके क्यों बोल रही है। तो इसका मतलब मैं बड़ी होकर के क्या बोलूं, एक इंद्रावती को तो जिम्मेदारी आई है इसलिए ये भाषा प्रयोग कर रहे हैं। अब अपने में वो भाषा सेम इंद्रावती के सम घटेगा ऐसा जरूर भी नहीं, अभी सखी की जागनी, ये स्वरूप की जागनी में से बोल रहे हैं। कुरो चुआ बिच बड़ी थई, कुरो क्या, कुरो मतलब क्या, चुआ मतलब कहूं, बीच आप और ब्रह्मात्मा के बीच में, बड़ी थई मैं इंद्रावती बड़ी होकर के क्या कहूं, मुंह पाही जेड़ी न पाने, मैं आप जैसे, मैं स्वयं आप जैसी नहीं हूँ। राजी महाराज आप सब कुछ जानते, मैं नहीं जानती, लेकिन मैं इतनी जानती हूँ कि आप दुखी थे इसलिए मैंने देश से सबको बंधन से निकाल करके आपके पास ले आया हूँ। वो भी आपने करवाया है, आपका बेश से करवाया है, आप तो आपको ही करना होगा। गुजांदर रूहाना जो सबे तू जाने, कुरो चुआ बिचा बड़ी थे, कुरो चुआ बिचा बड़ी थे, मोह पाई जेड़ी न जाने, मोह पाई जेड़ी न जान, मोह पानी जेड़ी न पाने। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय।